एसटीएफ कोलकाता, एटीएस रांची एवं धनबाद पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सिंगड़ा महुदा थाना क्षेत्र में जो है छापामारी की गई है। छापामारी के क्रम में जो है वहां एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और वहां से काफी मात्रा में जो है अर्धनिर्मित और निर्मित जो बना हुआ है वो पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी भी भारी मात्रा में जब्ती हुई है और इसमें कुल जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो मुर्शिद अंसारी है जो वहीं सिंगड़ा का रहने वाला है, उसी के घर पे ये कार्य किया जा रहा था और शेष जो 4 लोग हैं वो लोग मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। और इसमें जो है हमारे जो धनबाद पुलिस और एटीएस रांची और एसटीएफ कोलकाता के द्वारा जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई। मुर्शिद अंसारी जो जिसके घर में ये संचालित था, तो हमारे हिसाब से घटना का मास्टरमाइंड वही है, उसी के द्वारा कारीगरों को बुला करके और जो अवैध हथियार है उसका निर्माण करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से चूंकि बंगाल से भी टीम आई थी तो हम लोग उनका भी सहयोग ले रहे हैं और उनसे भी आज सूचना प्राप्त कर रहे हैं। आगे जैसा होगा फिर हम लोग संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई महुदा थाना को भनक तक नहीं लगी? बिल्कुल महुदा थाना को भनक थी और महुदा थाना के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी किया गया है, तभी जाकर के कार्रवाई संभव हो पाए। धनबाद के महुदा सिंगड़ा में पकड़े गए मिनी गन फैक्ट्री के तार मुंगेर और बंगाल से जुड़े। एटीएस के सहयोग से धनबाद पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण से जुड़े तस्करों पर की बड़ी कार्रवाई। 4 निर्मित और 28 अर्धनिर्मित पिस्टल और अन्य उपकरण जब्त। सिंगड़ा का मास्टरमाइंड खुर्शीद अंसारी समेत 5 अपराधी भेजे गए जेल। मुंगेर के ट्रेंड कारीगर बनाते थे अवैध हथियार। 30 से 40 हजार में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में होती थी बिक्री। पेश है न्यूज एएनपी की खास रिपोर्ट। धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र के सिंगड़ा बस्ती में बुधवार की शाम हुई छापेमारी के तार कोलकाता से जुड़े हैं। कोलकाता एसटीएफ की हत्थे चढ़े एक अपराधी ने सिंगड़ा बस्ती में मिनी गन फैक्ट्री के संचालन की जानकारी दी थी। बंगाल पुलिस ने रांची एटीएस को जानकारी साझा की। रांची एटीएस की सूचना पर बुधवार की शाम सिंगड़ा बस्ती के 45 वर्षीय मुर्शीद अंसारी के ईंट और एस्बेस्टस निर्मित घर में छापेमारी की गई, तो इस दौरान पुलिस ने कई निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्तौल, कारतूस और हथियार बनाने के इस्तेमाल होने वाले सामग्री के अलावा रॉ मटेरियल आदि बरामद किए। फैक्ट्री संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को सिजुआ स्थित कार्यालय में बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड सिंगड़ा पुलिस टोला निवासी मुर्शीद अंसारी है। उसने हथियार बनाने वाले एक्सपर्ट कारीगर मुंगेर से बुलाए थे, जिसमें बिहार के मुंगेर का मोहम्मद साबिर अंसारी, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद मिस्टर शामिल है। बताया जाता है कि मुर्शीद अंसारी अपने घर के पीछे बगीचे में एक करकट के घर में ही अवैध हथियार बनाने का मिनी फैक्ट्री चला रहा था। मुर्शीद प्राइवेट वाहन चलाता था और अक्सर घर के बाहर ही रहता था। पिताजी आपराधिक चरित्र की वजह से उससे दूरी बना लिए थे और दूसरी जगह घर बनाकर रहने लगे, तो उसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। मुर्शीद अंसारी की पत्नी हेमा परवीन ने बताया कि उसके पति मुर्शीद ऑटो पिकअप वैन चलाता था, बाद में गलत लोगों के संपर्क में आया और फिर गलत काम करने लगा। बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी खुर्शीद की पत्नी ने यह भी बताया कि कुल्टी बंगाल का रहने वाला आस मोहम्मद उर्फ बबलू भी एक चालक है और वह हमेशा उसके घर आता जाता था। बोरों में भरा हुआ कुछ लोहे का सामान देकर चला जाता था। शक होने पर उसने इसकी जानकारी अपने ससुर मुस्लिम अंसारी को दी थी। उसके पति का उसके ससुर के बीच अक्सर झगड़ा होते रहता था। बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि जब पुलिस ने छापेमारी की तो मोहम्मद मुर्शीद के घर से 4 पिस्तौल, 8 पीस बैरल, 28 पीस अर्धनिर्मित मैगजीन, 9 पीस जिंदा कारतूस अर्धनिर्मित, 10 पीस देसी पिस्टल, 2 पीस ड्रिल मशीन, स्प्रिंग, आरी, रेती, हथौड़ा, मोबाइल समेत दर्जनों हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए। आपको बता दें कि जिस प्रकार जिले में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि धनबाद जिले में अवैध हथियारों का कारोबार फल फूल रहा है। इससे क्षेत्र में अपराध और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस इस मामले में कुछ और ठिकानों पर छापेमारी करेगी तो आगे और भी मिनी गन फैक्ट्री और अवैध हथियार बरामद किए जा सकेंगे। अलबत्ता स्थानीय अपराधियों की मिली भगत से ही धनबाद में अवैध हथियार निर्माण का धंधा चल रहा था।
महोदा के सिंगड़ा बस्ती में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन के बाद पकड़े गए सभी 5 आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं धनबाद पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। इस हथियार की सप्लाई आखिर कहां होती है? खबर है कि धनबाद के महोदा से हथियार बंगाल पहुंचाया जाता था। अभी भी मुंगेर में अवैध पिस्तौल और कट्टा बनाने वाले कारीगर मिल जाते हैं। उसके बाद धनबाद के कुछ अपराधी वहां से आधा दर्जन से 1 दर्जन कारीगर को धनबाद लाकर ऐसे क्षेत्र का चयन करते हैं जहां आम लोगों का आना जाना कम रहता है और फिर ये लोग हथियार बनाने के काम में जुड़ जाते हैं। धनबाद में इससे पहले भी अवैध हथियार के कारोबार का भांडाफोड़ पुलिस कर चुकी है। एक बार फिर संगठित अपराध को खत्म करने के लिए हथियार की तस्करी और अवैध निर्माण पर चोट करना होगा। न्यूज़ ANP के लिए बागमारा से गोविंद के साथ धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।